डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने जाना था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। अगर आपको याद नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं या जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1, जिसमें हमने फूड के बारे में जाना था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना था, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो डिटेक्शन टेस्ट में हम कौन से केमिकल यूज कर सकते हैं, ये हमने जाना था, जिससे हम कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, सोर्सेज क्या क्या हैं प्रोटीन के, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, और ये जानेंगे कि डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, तो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं, कौन से केमिकल यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन सबसे पहले एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और प्रोटीन बहुत जरूरी होता है किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए। अगर उसकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, तो इसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। बॉडी बिल्डिंग आप समझ ही रहे हो कि किसी को बॉडी बनानी होती है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं तो वो प्रोटीनिशियस डाइट लेते हैं जिसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रोटीन हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में, हमारी रिपेयर में, बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी की रिपेयर, ग्रोथ, बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन हेल्प करता है, ये आप कह सकते हो। और प्रोटीन किस चीज का बना होता है, जैसे हमने कार्बन में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। उसी तरह से प्रोटीन भी बना होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, और इसमें एक और आ जाता है नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन बनता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग, हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड भी, क्योंकि ये ऐसा भोजन है जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, इसलिए इसे कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ा था कि जो भी हमें भोजन मिलता है वो दो तरह से मिलता है, उसके दो सोर्सेस होते हैं। एक तो होता है प्लांट सोर्स और एक होता है एनिमल सोर्स। तो जो फूड हमें प्लांट से मिलता है वो तो प्लांट सोर्सेज में आता है, जो एनिमल से मिलता है वो एनिमल सोर्सेज में आता है। तो प्लांट से हमें कौन सा फूड मिलेगा, प्लांट से हमें बीन्स मिलते हैं। प्लांट सोर्सेज में जो प्रोटीन के प्लांट सोर्सेज हैं वो है बीन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स। अब बीन्स में भी कौन कौन से बीन्स आ जाते हैं, तो सोयाबीन, पीस, ये हैं हमारे प्लांट सोर्सेज में। पल्सेस होती हैं हमारी दालें, बीन्स भी तो हमारी सब्जियों में आते हैं, पल्सेस हमारी दालों में आ जाते हैं, जिसमें ग्राम और मूंग। अगेन प्लांट सोर्सेज में वेजिटेबल में आप स्पाइनक खाते होंगे, मशरूम खाते होंगे, पालक, मशरूम और ब्रोकली। तो इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, ये भी हमारे प्लांट सोर्सेज में आ जाते हैं। तो बेसिकली एक बार फिर से आप अगर रिकॉल करना चाहें तो प्रोटीन प्लांट सोर्सेज में हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो बीन से मिलता है जिसमें सोयाबीन हो गया हमारा और पीज हो गए। दूसरी बात हो गई हमारी, और कहाँ से मिलता है, तो दूसरा हमें मिलता है वेजिटेबल से। वेजिटेबल में स्पाइनक हो गया, मशरूम हो गया, ब्रोकली हो गया। और पल्सेस की बात करें तो ग्राम जो चना होता है हमारा, मूंग दाल। अब बात करते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में ऐसा कौन सा फूड है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो एनिमल में ऐसा फूड है मीट, मिल्क प्रोडक्ट, पोल्ट्री। अब कुछ बच्चे हैं जो मीट नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वेजिटेरियन, कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन। तो प्रोटीन के लिए सबसे ज्यादा कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं मूंग, सोयाबीन, दालें, वेजिटेबल्स जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो वाली पर्टिकुलर वेजिटेबल अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें एनिमल सोर्सेज में मिल्क से मिल जाता है। मिल्क में भी मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, जैसे हमारा चीज हो गया, हमारा कर्ड हो गया, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे मलाई हो गई, रसमलाई। तो इन सब में, दूध में, ऑब्वियसली इनमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। और जो मीट प्रेफर करते हैं तो उन्हें मीट से प्रोटीन मिल जाता है, एग से प्रोटीन मिल जाता है। तो ये है सोर्सेस प्रोटीन के। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन की, प्रोटीन का काम क्या होता है। तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर हमने जो पढ़ा था ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग, वही जिसमें हेल्प करते हैं, वही इनका फंक्शन भी है कि हमारी ग्रोथ में, हमारी बॉडी की, हमारी सेल्स की रिपेयर में, जैसे हमारी बॉडी का कोई सेल डैमेज हो जाता है
तो उसकी रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करता है। ग्रोथ में तो इसका रोल है ही खैर। और बात करते हैं कि डिजीजेज से, बहुत सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। अब आप सोच रहे होंगे प्रोटीन ऐसा क्या करेगा कि बीमारियों से हमारी रक्षा हो जाएगी। तो ये इम्यूनिटी के लिए, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें प्रोटीन जो है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेंगे तो हमारी अच्छी इम्यूनिटी होगी। अब बात करते हैं एक्ट एज एंजाइम। अब आप सोच रहे होंगे एंजाइम्स क्या होंगे, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें यही पता नहीं होगा कि एंजाइम क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर छोटे छोटे एंजाइम्स होते हैं, और आप इन्हें ऐसे बोल सकते हो, एंजाइम्स आर द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एंजाइम हमारी बॉडी के बाहर नहीं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और ये स्पीड अप करते हैं डाइजेशन को। जो भी आप खाना खाते हो वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है। आप देखते हो जब भी आप खाना खाते हो तो वो किसी और फॉर्म में खाते हो, जब वो पास आउट होता है तो किसी और फॉर्म में होता है, मतलब कुछ और ही फॉर्म निकल के आती है, ऑब्वियसली सबको पता होगा। और तो जैसे हम खाना खा रहे हैं माउथ से और वो एनस से बाहर आता है, तो आप देखोगे कि खाने का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल चुका होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें फूड जो है वो वेरियस ऑर्गन से पास आउट होता है, लेकिन उसके पचाने में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे एंजाइम्स, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये होते हैं मॉलिक्यूल्स, इन्हें बोला जाता है ऐसे मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में जो स्पीड अप करते हैं हमारे डाइजेशन, मतलब हमारे पाचन की क्रिया को बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं, उसकी गति बढ़ा देते हैं। और रेस्पिरेशन में भी, जैसे रेस्पिरेशन हम सांस लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है गैसेस का आदान प्रदान, उसको भी एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं इस प्रोसेस में। तो एंजाइम्स की जो क्वांटिटी होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, थोड़े से मिनट, मतलब छोटी सी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को इनकी जरूरत होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटीन ही जो है वो एक एंजाइम की तरह काम करती है, ये कोई और मॉलिक्यूल नहीं है जो अंदर पाए जाते हैं। तो यही सिंपल फंडा मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि प्रोटीन एक्ट करती है एज एंजाइम, मतलब ये एंजाइम की तरह हमारी बॉडी में काम करती है। तो ये हमारे डाइजेशन को भी, मतलब डाइजेशन की प्रोसेस को स्पीड अप करेगी, हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस को स्पीड अप करेगी। तो बहुत सारे रोल हैं प्रोटीन के, तो इसलिए आप प्रोटीनिशियस फूड खाइए। तो अब बात करते हैं कि इसे डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट करें। बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसके डिटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिटेक्शन टेस्ट, मतलब डिटेक्ट कैसे करें, जांच कैसे करेंगे। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमने कैसे किया था, हम ऐसा फूड लेंगे जिसमें क्या हो, प्रोटीन पाई जाए। तो वैसा फूड कहाँ से मिल सकता है हमें, तो वैसा फूड या तो हम प्लांट सोर्सेज में से क्या ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, सोयाबीन्स, पल्सेस। अब आप बीन्स लोगे, उन्हें लैब में ले जाओगे, बीन्स को लैब में नहीं ले जाना है हमने। तो मटेरियल जो हमें चाहिए होगा पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हमें एक ऐसी फूड आइटम चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, अगर हमें डिटेक्शन करनी है तो जिस फूड आइटम में प्रोटीन हो उसे लेंगे। और लेंगे हम CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा लेंगे केमिकल्स में, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब और एक ड्रॉपर, जो कि हमें चाहिए इस डिटेक्शन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सोयाबीन का पाउडर ले सकते हो। सोयाबीन लो, उसको क्रश करो, उसका पाउडर बनाओ, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दो, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दो। क्या करना है, सोयाबीन लेना है, उसे क्रश करना है। क्रश करना है मतलब उसको क्या करना है, उसका पाउडर बनाना है। थोड़े से सोयाबीन के दाने लो, उन्हें क्रश करो, उनका पाउडर बना दो और उसे पानी से घोल दो। थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में डालो, पानी डालो उसमें थोड़ा सा, उसे घोल दो टेस्ट ट्यूब में, है ना। तो क्या हो गया, फिर टेस्ट ट्यूब में हो गया प्रोटीनिशियस फूड जो हमारा है वो हमें मिल गया टेस्ट ट्यूब में। अब हमें उसमें डालनी है 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है आपने, NaOH जिसको बोलते हैं। और हमें डालना है कॉपर सल्फेट CuSO4 2 ड्रॉप्स। ये हमें लैब से मिल जाते हैं, तो आप परफॉर्म कर सकते हो ये अपने घर पे। अगर आपको कहीं से मटेरियल मिल जाता है, स्कूल में ये एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करवाई जाती हैं, तो आपने वो डालने हैं 10 ड्रॉप। 2 ड्रॉप आपने डालना है कॉपर सल्फेट, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा, और आपने टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करना है। शेक करना इन द सेंस हिलाना है।
और बाद में आपको एक वायलेट सा कलर दिखेगा जब आप कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डालोगे और सोयाबीन का जो पाउडर होगा उसे डालोगे इकट्ठा। जब आप इनको शेक करोगे तो जो कलर होगा हमारा जो टेस्ट ट्यूब में जो कलर अपीयर होगा वो वायलेट कलर अपीयर होगा। तो अगर उसमें वायलेट कलर अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। तो मुबारक हो, आपने प्रोटीन की डिटेक्शन कर ली है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन अगर कुछ क्वेरीज हैं आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और एक बार अगर आप फिर से रिकैप करना चाहो तो मैं आपको फटाफट से करवा देती हूँ। फ्लैशबैक में जाके यहीं पे रिकैप कर लीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रोथ एलिमेंट्स तो नहीं बोल सकते, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बहुत जरूरी वाला न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की रिपेयर में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये आप कह सकते हो। और एक और बॉडी बिल्डिंग फूड है जो हमारी बॉडी को, मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा हमने इसके दो सोर्सेज के बारे में पढ़ा, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में भी हमने 3 तरह से उसको मैंने डिवाइड किया है, जैसे कि बीन्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स। तो बीन्स में आप प्लांट सोर्सेज में सोयाबीन से आपको प्रोटीन मिल जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। और उसके बाद पीज में, मटर में प्रोटीन होता है। और अगर आप बात करें पल्सेस की तो ग्राम चने में आपने देखा होगा, मूंग दाल में आपने देखा होगा बहुत सारा प्रोटीन होता है। वेजिटेबल की बात करें तो ब्रोकली में प्रोटीन होता है। और कौन कौन सी वेजिटेबल? स्पाइनैक में होता है, मतलब पालक में, मशरूम में प्रोटीन होता है। एनिमल सोर्सेज की बात करें तो एनिमल सोर्सेज में हमें एनिमल से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। मिल्क मिलता है और मीट मिलता है। तो मिल्क से तो मिल्क प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि आपका दूध हो गया, दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें प्रोटीन आपको पाया जाता है, मिलता है। और मीट में भरपूर मात्रा में होता है, एग में भरपूर मात्रा में होता है, फिश में होता है। तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हो गए, एनिमल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज। अब बात करेंगे उसके डिटेक्शन की कि कहाँ से डिटेक्ट होता है। और फंक्शन तो आपको पता ही चल गए होंगे, ग्रोथ और रिपेयर। ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर मतलब कोई सेल डैमेज हो जाता है उसके रिपेयरिंग में हेल्प करता है हमारी। और एक और पढ़ा था हमने, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, एंजाइम की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। डाइजेशन की प्रोसेस को जो एंजाइम्स इंप्रूव करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं प्रोटीन के, जिन्हें एंजाइम कहा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल कहा जाता है, मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिन्हें एंजाइम कहा जाता है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को जो डाइजेशन को बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन को बढ़ाते हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन एक एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, ऑब्वियसली तो डाइजेशन को बढ़ाता है। और अब बात करते हैं कि डिटेक्शन टेस्ट, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एक प्रोटीन से रिच फूड लेना है जिसमें प्रोटीन हो, वो वाला फूड आइटम आप लीजिए। चाहे आप सोयाबीन ले लीजिए, चाहे आप मूंग दाल ले लीजिए। उसको क्रश करना है आपको, टेस्ट ट्यूब में डालना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है। उसमें आपको 2 ड्रॉप CuSO4 कॉपर सल्फेट की, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा की डालनी है। आपने थोड़ी देर उसको चेक करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर वायलेट कलर अपीयर होता है तो मतलब कि प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। तो ये हो गया डिटेक्शन टेस्ट, हमने पूरा रिकैप कर लिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो अब आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।